हाँ तो भैया फाइनली जो है कि हम लोग दर्शन कर लिए हैं, मतलब 6 बज रहा है और 12 बजे रात से लगे थे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया है भैया। तो भैया ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चलिए फिर रिवाइंड करते हैं एक बार। हाँ भैया, आपको क्या लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ विश्वेश्वर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन इतनी आसानी से हो जाएगा? अरे नहीं भैया। हाँ भैया, अगर आप आते हो तो भाई साहब इनसे जरूर मिलना। तो भैया अगर कोई बनारस से होगा या फिर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पहले से किया होगा उसे तो पता होगा, बाकी को मैं बता देता हूँ। हाँ तो भैया, अगर आपको सावन के सोमवार को काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना है तो रविवार को ही रात को 12 बजे तक स्नान करके दर्शन के लाइन में लग जाना होगा, और हमने ऐसा ही किया। तो भैया ये कहानी शुरू होती है रविवार के शाम 6 बजे से, जब हम मऊ से बनारस के लिए निकले। हाँ तो भैया अभी हमें मऊ रेलवे स्टेशन पे, और यहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है। फिर अभी हम चलते हैं वाराणसी के लिए। अच्छा, ये सफ़र भी बाकी सारे सफ़र की तरह ऐसे ही बस लग रहा था यार, कोई माहौल नहीं लग रहा था, मतलब फील नहीं आ रहा था कि हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब हमें माहौल बनाना था, और गुरु बात अगर माहौल बनाने की हो तो इस खेल में तो हम अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। सबका के देला महल अटारी बाबा, अपन के रहेला भिखारी बाबा। भांग के गोला बाबा, विश्वनाथ की बाबा, जुनाथ की भैया। बाकी ऐसे ही हम मौज मस्ती करते हुए अगले 2 घंटे में हम पहुंच गए हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो यार और कुछ भी बात करनी है, पहले हम बाहर चलते हैं फिर। हाँ तो भाई साहब, अभी जो है कि हम वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, और अभी जो सारी सीन आपने देखा वो वाराणसी रेलवे स्टेशन का है। देखिए भैया, हम तो बनारस पहुंच गए, लेकिन आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, अगर आपको काशी विश्वनाथ दर्शन करना है तो पहले बनारस तो पहुंचना ही पड़ेगा। और आप पूरे भारत में किसी भी शहर से देख रहे हो, अगर किसी भी शहर से बनारस आना चाहते हो तो आप 3 तरीके से आ सकते हो, ऑब्वियसली ट्रेन, बस एंड प्लेन। तो भैया अगर आप हवाई जहाज से आते हो तो आप बाबतपुर पहुंचोगे, वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप वहाँ से कैब बुक करके आ सकते हो। मतलब पहले कैंट, फिर कैंट से आप जा सकते हो। और दूसरा तीसरा है बस और ट्रेन। तो बस और ट्रेन से आप पहुँचोगे कैंट, कैंट से 3-4 किलोमीटर दूर है, आप ऑटो से भी जा सकते हो, या फिर भैया कैब बुक करना है तो उससे भी जा सकते हो आप। तो भैया हम तो कैंट पहुँच गए, और मैं आपको बता दूँ कि कैंट में जो है कि 2 तरीके के लोग आएंगे। पहले तरीके के वो लोग होंगे जो कि भैया पहली बार जो है कि बनारस आ रहे हैं, तो उनका एक अलग ही अंदाज रहेगा, वो गाड़ी बुक करके जाएंगे। हाँ तो भैया मेरे को काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना है अकेले, जाएगा। और दूसरे वो लोग होंगे, या तो वो लोकल होंगे बनारस के, या फिर उनका बनारस जो है कि आना जाना होता रहता होगा। तो भैया हम जो है कि हमारी पूरी स्कूलिंग जो है कि बनारस हुई है, तो भैया हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं। तब के भैया हम ऑटो में बैठे और चल दिए गोदौलिया के लिए। कहाँ जावा? गोदौलिया जावा। ऑटो में बैठे बैठे मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, और उन सारी चीजों को कंक्लूड करके एक कंक्लूजन निकला। हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया, अगर आप कहीं पहली बार जा रहे हैं तो आप एक्साइटेड होंगे, अरे बहुत एक्साइटेड होंगे। बट अगर आप उस जगह पे बचपन में बहुत बार जा चुके हो और 7-8 साल बाद आपको फिर वहाँ जाने का मौका मिलता है, तो वो एक्साइटमेंट लेवल होगा ना, वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। और सेम सिचुएशन वहाँ पे मेरे साथ थी। मुझे फिर 6-7 साल बाद मौका मिला काशी विश्वनाथ जाने का। हाँ तो भैया हम पहुँच चुके हैं गोदौलिया चौराहा। यहाँ से जो है कि केवल 600 मीटर दूर दशाश्वमेध घाट है, तो पहले हमें वहाँ चलना है। तो जो है कि हम गोदौलिया चौराहा से दशाश्वमेध घाट के लिए जा रहे हैं,
और मैं यहाँ जो है कि 2014-15 में आया था। तब से भाई साहब इतना परिवर्तन हो गया है, मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ कि हाँ ये वही रास्ता है यार, इतना चौड़ा हो गया है और पूरा ये लंदन स्ट्रीट के तौर पे बनाया गया है। देख के भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। रविवार को जो है कि रात के 11:30 बजे तक हम काशी विश्वनाथ मतलब गोदौलिया पहुँच चुके थे और हमें जो है कि सुबह सूर्योदय तक दर्शन करना था काशी विश्वनाथ जी का। तो जो है कि हमें उसके लिए सबसे पहले जो है कि लाइन में लगना था जल्दी से जल्दी। तो लाइन में लगने से पहले हमें गंगा स्नान करना था। तो भैया सबसे पहले हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट। इसके बाद गजब का इंसिडेंट हुआ, बताते हैं आपको। तो भैया हमने सोचा था कि अच्छे से जो है कि बढ़िया से गंगा घाट पे जाएंगे, स्लोमो लेंगे, टाइम लैप्स लेंगे, हाइपर लैप्स लेंगे। बट गंगा जी के पास क्या ही जाते, गंगा जी हमारे पास आ गई थी। मतलब गंगा जी में इतना पानी आ गया था कि दशाश्वमेध घाट की पहली सीढ़ी तक पानी आ चुका था। फिर क्या भैया हमें सीढ़ी पे स्नान करना पड़ा। तो आपको भी मैं बता देता हूँ कि भैया अगर आप सावन में बनारस में गंगा घाट के पास जाते हो तो आपको भी ऐसा याद मिलेगा। तो भैया पहले से अवेयर रहना, पूरा पानी भरा रहेगा और किस्मत खराब है तो पूरा गोदौलिया ही पानी से भरा रहेगा। तो अब इससे बढ़िया दिन क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। मतलब आज जो है कि मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन होने वाला है, क्योंकि एक तो भैया आज सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि रात को 12:10 पे मैंने जो है कि गंगा स्नान करा, वो भी काशी में। अब जो है कि जा रहा हूँ लाइन लगने दर्शन के लिए यार। अब थोड़ा एंजॉय करते हैं और बाकी बता दें कहानी आपको। कहानी से याद आया, ये जो हमारे माथे पे तिलक लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। तो ये कहानी जो है कि हमारे इस ट्रिप की सबसे बढ़िया कहानी थी, बताते हैं आपको। हम लोग गंगा स्नान करके बाहर निकले तो उस समय जो है कि पंडा लोग आ गए हमारे सामने और माथे पे तिलक और चंदन लगाने के लिए भाई साहब 51 रुपये से लेके 1001 रुपये तक का डिमांड कर रहे थे। वो हम लोग वहाँ टीका नहीं लगाए, हम लोग आगे आए और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उस समय हमारे सामने से एक छोटी सी लड़की आई, हाथों में थाली ली और थाली में चंदन का लेप और टीका लिए और हमारे पास आई और उसने हमसे काफ़ी प्यार से पूछा कि भैया तिलक लगाएं आपको। तो भैया ऑब्वियस हमारा जवाब था बिल्कुल। और उस बच्ची ने हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया। मतलब उसने कहा कि भैया स्वेच्छानुसार आप जितना देना चाहते हो उतना आप जो है कि थाली में दे दो। ये देख के बहुत अच्छा लगा यार कि मतलब जहाँ लोग 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आके उन लोगों को इतना बड़ा सीख दे रही है। तो भैया बिना देर के फिर हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। हर महादेव महादेव। हाँ तो भाई साहब अभी सुबह का 1:15 हो रहा है और हम लोग लाइन में लग गए हैं, आराम से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आरती हो और फिर उसके बाद जो है कि दर्शन चालू हो, हम लोग दर्शन करें। गंगा स्नान के बारे में एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत पहले तो घाट ही गायब है वहाँ से। मुझे पूरा पानी भर गया है और सौभाग्य है हम लोग का कि 2 दिन पहले तो पूरा भर चुका था, लेकिन अभी जो है कि नहाने लायक जगह मिल गया, हम लोग नहा लिए। जो भी था लेकिन भैया गंगा जी का पानी हमेशा शुद्ध होता है और हम लोग जो है कि अपना पूरा पाप धुल के आ गए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि यार सिरे से पाप कर रहा था। नहीं कोशिश यही रहेगी कि आगे कोई पाप अपना हो भैया, ज़िंदगी अच्छे से बीते। महादेव। बाकी आगे मिलते हैं, जो होता है बताते हैं आपको। तो भैया आपको बता दें कि सावन का सोमवार उस समय लग चुका था, सुबह के 1 बज रहे थे और उस समय पूरे काशी विश्वनाथ का माहौल क्या था दिखाते हैं आपको। बम भोले, हर महादेव। यार वहाँ बैठे बैठे हम बोर ही हो रहे थे तो सोचे क्यों ना थोड़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देते हैं। तो हमने कुछ स्टोरी डाला, बोले बम बम भोले, गंगा जी दूर है, जाना जरूर है, बाबा धाम। और हाँ भैया आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, बात करेंगे वहाँ स्टोरी खेलेंगे, ठीक है। सुबह के 3 बज रहे थे, हम जो है कि भैया 2 नंबर गेट के पास बैठे हुए थे। वहाँ से गंगा घाट जो है कि 1.5 किलोमीटर दूर था और 1 घंटे में मंदिर खुलने वाला था। तो हम सोचे जब तक मंदिर खुलता है तब तक एक बार जो है कि घाट पे घूम के आते हैं। और हम घाट पे घूमने गए, भाई साहब माहौल क्या था, मतलब घाट तक लाइन पहुँच चुकी थी। हाँ तो भैया सुबह का 3 बज रहा है और जो है कि भाई साहब दशाश्वमेध घाट तक पूरी लाइन पहुँच चुकी है। भला हो भाई हम लोग रात को जल्दी आ गए, मतलब 12 बजे तक नहा धो के 1 बजे लाइन में लग गए और काफ़ी आगे हम लोग। बस 3 बज गए, आरती होने वाली है और फिर मंदिर खुल जाएगा।
कि जल्दी हम लोग दर्शन कर लेंगे। आपको भी मैं सजेशन देता हूँ, सावन के सोमवार में आओ तो रात को 12 बजे तक घाट पे पहुँच जाओ, नहा धो के 1 बजे तक लाइन में लग जाओ, ठीक है। और जब 3 बजे मैं वहाँ घाट पे गया तो वहाँ से आते वक्त फिर मैं उसी बच्ची से मिला जो बच्ची ने हमें तिलक लगाया था और वो हमें पहचान गई। हंसी ने लगाया मुझे। आपको लगाया था ना? आप लगा थे? नहीं, आपने लगाया था ना हमें। अरे वाह, इसमें हाय कर दो। हाँ। अरे वाह, अरे बस थैंक यू। इसमें हाय कर दो। हाँ भैया, अगर आप आते हो तो भाई साहब इनसे ज़रूर मिलना। इनका कोई चार्ज नहीं है, बस आप खुशी मन से जितना दे दो, बस एक बार हाय कर दो, हंस दो। थैंक यू। फिर क्या भैया, सुबह का 4 बज गया और मंदिर खुल गया और फिर जो है कि हम लाइन में आकर वापस से लग गए और लाइन आगे बढ़ने लगे। हाँ तो भैया मतलब 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद लाइन जो है कि चलना शुरू कर दी है और अब देखते हैं भैया कब तक हमारा नंबर आता है और हम दर्शन करते हैं। तक 5 बज गया और हमारी लाइन काफ़ी तेज़ी से जा रही है। अब हम अंदर जाने ही वाले हैं तो भाई साहब अंदर जो है कि फ़ोन वोन कुछ अलाउ है नहीं, तो ये इसके बाद जो है कि हम 2 नंबर गेट से अंदर एंट्री ले लिए। तो उसके बाद जो है कि अंदर फ़ोन और बैग वगैरह अलाउ नहीं था, 2 नंबर गेट के बाहर ही जमा कर दिया। तो आप अंदर ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप अंदर जमा करोगे तो एग्जिट किसी और गेट से होगा, फिर उसके बाद सामान लेने में परेशानी होगी। तो भैया हम आपको सजेशन देते हैं कि अगर आप काशी विश्वनाथ जाओ तो जो गेट है, गेट के बाहर ही किसी दुकान पे आप जो है कि सामान जमा कर दो। सामान कोई चार्ज नहीं लेता है, उनका कहना है कि आप प्रसाद ले लो, प्रसाद का जो चार्ज है उसी में सामान का चार्ज इंक्लूड है। तो भैया इसके बाद हम आगे बढ़ दिए, हमारा फ़ोन बैग वगैरह सब जमा हो चुका था और हम अंदर चले। तो भैया काशी विश्वनाथ के मेन गेट तक पहुँचने के लिए हमें कुछ गलियों से गुजरना पड़ा और भाई साहब उस गली में माहौल ऐसा था कि हर जगह केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हर हर महादेव। 4 घंटे सफर के बाद 6 घंटे मतलब रात को 12 बजे से 6 बजे तक हम लोग लाइन में लगे हुए थे। फिर भी भाई साहब वो जो माहौल था, वो माहौल देख के थकावट हमसे कोसों दूर चली गई और जो है कि हम वैसे ही नाचते गाजते फाइनली पहुंच गए बाबा विश्वनाथ जी के मेन गेट पे। मेन गेट पे जो है कि थोड़ा सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुआ और फिर उसके बाद हम अंदर गए। तो भैया सावन का महीना था, सोमवार के दिन था, सुबह के 6 बज रहे थे। सामने यार ये मैं बताऊंगा तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा माहौल बनाने का भाई साहब बताते हैं। हाँ भैया, हाँ तो हमारे भैया बता रहे थे कि हम दर्शन करने गए थे काशी विश्वनाथ। अब हम भैया अपनी जुबानी बताते हैं आपको कहानी। तो भैया जब हम मंदिर में प्रवेश किए, मतलब मेन गेट से अंदर प्रवेश किए, तो यह सावन का महीना था, सोमवार का दिन था, सुबह के 6 बज रहे थे, सामने से सूर्योदय भी हो रहा था और चारों तरफ हर हर महादेव की आवाज़ गूंज रही थी। हमारे एक हाथ में प्रसाद और फूल थे तो दूसरे हाथ में गंगा जल था और हमारे सामने, हाँ सामने 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ विश्वेश्वर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का स्वर्ण निर्मित मंदिर था। तो भैया उसमें जो हम फील कर रहे थे भाई साहब, वैसा पूरे लाइफ में हमने कभी फील नहीं किया, मतलब उतना अच्छा कभी नहीं लगा। मतलब वो पल आज भी याद करके मतलब एक अलग ही फील और अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ की फीलिंग मैं आपको वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा और आप फील भी नहीं कर पाएंगे। तो भैया इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा और दर्शन करना पड़ेगा। हाँ तो भैया फाइनली जो है कि हम लोग दर्शन कर लिए हैं, मतलब 6 बज रहा है और 12 बजे रात से लगे थे और फाइनली अब हमारा दर्शन हो चुका है। 12 से मुलाकात हो गई हम लोग। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया है भैया। मतलब बस हो गया। तो भैया हम थोड़ा सा आपको अपडेट दे देते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। तो यार इससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है 6-7 साल पहले, जब मैं पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर आया था। तो यार उस समय जो है कि मतलब इतनी भीड़ थी और अगल बगल मंदिर के अगल बगल इतनी गली थी कि भाई मैं कंफ्यूज हो गया था। मतलब उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा था, फील ही नहीं आ रही थी मतलब कि हम ज्योतिर्लिंग में से कहीं आए हैं। लेकिन इस बारी जब मैं यहाँ पे गया तो यार सबसे अच्छा यही लगा कि चारों तरफ से कॉरिडोर बन गया था। मतलब पूरा नहीं बना है, लगभग अब बन के तैयार होने ही वाला है। तो उन कॉरिडोर की वजह से कुछ फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, उसकी कुछ फ़ोटो आई हैं तो आप फ़ोटो देख लीजिएगा। तो इस कॉरिडोर के लिए मैं रूलिंग गवर्नमेंट को भैया थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। उसके बाद जो है कि हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करके बाहर आ गए। तो बाहर तो आ गए यार, अब बनारस गए और गंगा घाट नहीं दिखाए तो भाई साहब बनारस आने का मतलब ही क्या निकलता है। फिर गंगा जी के पास गए हम लोग। तो फिर अभी चलते हैं हम दशाश्वमेध घाट पे। हाँ तो भैया काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुँचे दशाश्वमेध घाट। मतलब भैया हाल ये है कि पूरा घाट ही डूब चुका है, मतलब इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। बस सौभाग्य हम लोग का कि भाई साहब
3-4 दिन पहले तो इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ था कि पूरा गोदौलिया डूबा हुआ था, लेकिन अभी सही है कि पानी नीचे है मतलब घाट नहीं दिखा, लेकिन हम लोग को गोदौलिया अच्छा से दिख गया। हाँ तो भैया अब आप गंगा जी को भी देख लिए यार, तो अगर आप सावन में आते हैं तो ऐसे ही गंगा जी आपको मिलेंगे। घाट दूर रहते, घाट दिखाई नहीं देता है, इतना पानी रहता है। तो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हाँ तो भैया बस फिर ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे नमस्ते करते हैं। होप सो यार वीडियो आपको पसंद आई होगी यार। मतलब वीडियो तो हम 1 महीना पहले ही शूट कर लिए थे, लेकिन इस स्टोरी को कंक्लूड करने में भाई 1 महीना लग गया। अब वो 1 महीना कैसे लगा मैं क्या ही बताऊँ, खैर छोड़ो। तो यार वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कर देना, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होगे तो ऑब्वियस यार आप हमारे थोड़े जेन्युइन सब्सक्राइबर और हमसे थोड़ा सा अटैचमेंट होगा आपसे। अब आपका फर्ज बनता है कि कुछ लोग और तक वीडियो पहुँचाना, ठीक है। थैंक यू यार। सूरज को बता कोई राह दिखा।